में भी जिस तरह की नीति अपनाई गई, मीडिया को बोला गया कि किसान आंदोलन को बदनाम करो, तो वो हुआ। उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया तो बीजेपी आरटी सेल ने चलाना शुरू कर दिया, भारत बंद नहीं होगा जाएगी। यह किसान आंदोलन को मीडिया की तरह गंदा बताया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मीडिया को भी लगा दिया गया था काम पर कि भारत बंद आंदोलन जो है असफल है, द्वारा चलता है और कानून के द्वारा चलता है। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं मैंने जुबान से कह दिया सब कुछ मिलेगा, ये है वो है, जुबान से तो नहीं चलेगा ना। प्रधानमंत्री तो 2 दिन है 4 दिन नहीं है, फिर क्या करेगा किसान। इसलिए सब कुछ ये रिटर्न में चाहिए और ये जो काले कानून है ये रद्द होने चाहिए। ये रद्द होंगे तभी कुछ बनेगा किसान का, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन घुस जाएगी सारे सिस्टम के अंदर तो ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो सबको खा जाएंगे। कल को ये दुकानें आज तो हाथ जोड़ के लोग बंद करवा रहे हैं, कल सरकार डंडे मार के इनको बंद करवाएगी और बड़े बड़े मॉल खोल देगी एयरलाइंस अडानी अंबानी के। फिर क्या करेंगे ये लोग। इसलिए बहुत जरूरी है आज ये सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका हाथ जोड़कर हम धन्यवाद भी करते हैं। और ये बात ये इनसे हम कहते हैं कि कल को अगर इन पर विपदा आएगी हम इनके साथ खड़े हैं, बस एक दिन ये हमारे साथ खड़े हो जाए। तो ये युवा किसान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक साफ तौर पर स्पष्ट किया कि जो वो भारत बंद के आह्वान पर व्यापारी भाइयों से अनुरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और जो व्यापारी भाइयों का उन्हें साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। करनाल से विकास महिला, टोटल न्यूज का। दोस्तों शुभ प्रभात। प्रभात शुभ तो नहीं है, अशुभ प्रभात है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी न्यूज़ें आपके कानों में पड़ चुकी होंगी। कुछ न्यूज़ें छुपा ली गई होंगी, कुछ न्यूज़ें जो हिंदुस्तान की जनता को पहुंचाना जरूरी है वो गोदी मीडिया ने पहुंचा दी होंगी। जिस तरह कल के आंदोलन में हुआ, जिस तरह से सुबह से लेकर शाम तक बस गोदी मीडिया घुंघरू बांध करके एक ही गाना गाता रहा तवायफों की तरह। तवायफ ही कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तवायफ ही इतना अच्छा गाना गा सकती है, लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, खबरों का गला घोटा जा सकता है, जिसमें गोदी मीडिया ये बोलता रहा कि साहब ये तो बंद जो था असफल हो गया, फलानी मंडी खुली हुई थी, ये मंडी खुली हुई थी। सारे गिद्धों को एक तरह से ड्यूटी दे दी गई थी कि आपको किस तरह से भारत बंद को असफल दिखाना है। दिखाना भी चाहिए। सरकार का अगर जोर है और सरकार पैसे देती है, विज्ञापन देती है, तो प्राइवेट मीडिया चैनल का इसमें क्या दोष है। सच्ची खबरें नहीं दिखाना चाहिए। दूरदर्शन तो वैसे भी सरकार की खबरें जो है दिखाएगा नहीं। अब जो सही खबरें हैं वो यूट्यूब पे गाहे बेगाहे आ जाती हैं, उनको बदनाम कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। जैसे कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक हमेशा पड़ती रहती है, रोक दिया जाता है। किसी भी यूट्यूब पर अगर कोई सनसनीखेज कोई चीज़ डाल दूं, ऐसे वर्णों को भी रोक दिया गया है जिन पर आप कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन चलिए हम सीधी बात करते हैं। किसान बिल को लेकर के आक्रोशित हैं किसान, और किसानों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी समर्थन मिला है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन यूनाइटेड नेशन में मोदी सरकार के खिलाफ भी आपत्ति दर्ज हो चुकी है, जिसमें यह कहा गया है कि लोकतांत्रिक आंदोलनों का गला इस तरह नहीं घोटा जा सकता। बड़ी कड़ी टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय आए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिसमें उन पत्रकारों के खिलाफ खासतौर पर निर्णय आए हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, अमीश देवगन हो, जिन पर स्कैम, टीआरपी स्कैम का आरोप लगा हो। वो भले ही चले गए हों कोर्ट में कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है, ऐसी खबर है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अमित शाह ने बीती रात ये कोशिशें की हैं, अब देखना ये है कि आज का दिन है बुधवार। आज के दिन किसानों की मीटिंग होनी है। इन किसानों की मीटिंग में होगा क्या? क्या किसानों की बात मानी जाएगी, या किसानों की बातों को तरजीहत दी जाएगी, या किसान आंदोलन को मीडिया की तरह गंदा बताया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से मीडिया को भी लगा दिया गया था काम पर कि भारत बंद आंदोलन जो है असफल है, क्योंकि बीजेपी आरटी सेल की तरफ से जो लोकतांत्रिक आवाज़ें थीं उनके खिलाफ भी विद्रोह छेड़ दिया गया। और
जो गिरफ्तारियां हो रही थीं, सारे नेताओं को बंद कर दिया गया, सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को निकलने नहीं दिया गया, केजरीवाल को भी हाउस अरेस्ट कर दिया, ऐसा आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन राजनीतिक पार्टी जो आ रही थी, ये बोला गया जुमला कि कांग्रेस पार्टी का भड़काया हुआ ये सारा कुछ है, लेकिन कांग्रेस का भड़काया हुआ मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा वहां पर, क्योंकि हर किसान को पता था कौन सी धारा है संविधान की, कौन सी नहीं है। हर किसान अपनी बात बोल रहा था। इस किसान की बात भी आप सुन लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। ये आवाज़ आपने सुन ली होगी दोस्तों, इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। वीडियो की शुरुआत मैंने सुप्रभात से की थी और ये भी दावा किया था कि ये आंदोलन जो है फेल हो जाएगा, आज की बातचीत फेल हो जाएगी। तो आज की बातचीत फेल होना तय है, ये मान के रखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ अमित शाह साहब अपने पूरे पैंतरे जिस तरह से विधायक खरीद लेते हैं, उसी तरह से यहाँ एप्लीकेबल कर देंगे। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जब सरकार हाथ में है, मीडिया हाथ में है, न्यायपालिका हाथ में है, सब कुछ तो सरकार के हाथ में है। वैसे तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी कह करके, लेकिन यहाँ इमरजेंसी जो है कागजों पर लगा दी गई है। जिस इमरजेंसी में किसी को अपनी आवाज़ उठाने का हक नहीं है। ये नई पीढ़ी देख रही है, नई पीढ़ी इस राजनीति से भाग जाना चाहती है। बेरोजगार इस राजनीति से भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की सरकार रही तो यकीन मानिएगा कि इतना बड़ा पलायन होगा विदेशों में। हिंदुओं का ही होगा, मुसलमानों का हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल हिंदूज हैं, एक वर्ग ऐसा है जो इस देश को छोड़ के चला जाएगा। अब फैसला सरकार को करना होगा। जो गांधी की तो एक तरफ पूजा करते हैं विदेशों में जाकर के, और गोडसे की भक्ति को महिमा मंडित करते हैं उनकी प्रतिमा के सामने सर झुका करके, ये दोहरे स्टैंडर्ड तो नहीं चल सकते ना। और किसानों के बारे में भी जिस तरह की नीति अपनाई गई, मीडिया को बोला गया कि किसान आंदोलन को बदनाम करो, तो वो हुआ। उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया तो बीजेपी आर्टिस्ट हिल ने चलाना शुरू कर दिया, भारत बंद नहीं होगा। मतलब एक विरोध पहली बार नजर आया, एक सरकार विरोध कर रही हो किसी आंदोलन का। मतलब राजनीतिक जो मर्यादाएं थीं उनको ताड़ ताड़ कर दिया भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार ने, जो सरकार दावा करती है कि हम लोकतंत्र में जीत करके आए हैं, हमारे पास बहुमत है। उनको जीतना भी आता है, उनको गालियां देना भी आता है, उनको गद्दार कहना भी आता है, उनको खालिस्तानी कहना भी आता है, उनको देशद्रोही कहना भी आता है, देशद्रोह के मुकदमा लगाना भी आता है। तो भाई इस सरकार के खिलाफ कौन बोलेगा? जो बोलेगा वो पिटेगा या जेल जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।